हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अब सबको लगेगी केमिस्ट्री आसान। आज हम सब पी ब्लॉक के चैप्टर 7 जो हमारा चल रहा है पी ब्लॉक, उसमें डाई ऑक्सीजन पढ़ेंगे। डाई ऑक्सीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चंस आते हैं यूपी बोर्ड में, इससे क्वेश्चंस आए हुए हैं, बहुत बार क्वेश्चंस आए हुए हैं और रिएक्शंस भी आ जाती हैं इसमें से। बेसिकली ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन जिस अवस्था में पाई जाती है वो उसकी बात करने वाले हैं, O2 की फॉर्म में। तो डाई ऑक्सीजन जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको बता दूं, इससे पहले की जो वीडियोस हैं मैंने उसमें बहुत सारी चीजें बनाई हुई हैं, और सल्फर के बारे में और समूह 16 उसके बारे में, इनकी अभिक्रियाशीलता, ऑक्सीजन का सामान्य व्यवहार, ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ा चुका। यूपी बोर्ड के बेस पे कहूं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं इसमें से, अच्छे सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। गलनांक, क्वथनांक, विद्युत ऋणात्मकता, इसके ऊपर तो कई बार क्वेश्चंस आए हुए हैं। और ये क्वेश्चन तो उसका फेवरेट है, H2 एक द्रव्य है तथा H2S गैस, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं आज जो डाई ऑक्सीजन पढ़ाने वाला हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूपी बोर्ड में बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं, इससे क्वेश्चन बहुत सारे आपको मिल जाएंगे यूपी बोर्ड में। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, तो डाई ऑक्सीजन पढ़ना है हमें, तो हमें सबसे पहले ये भी पढ़ना होगा कि किस तरीके से ये बनाया जाता है। तो डाई ऑक्सीजन की बात करूं यहां पे, तो विरचन विधि इसकी यहां पे लिख रखी है हमने। विरचन में जो है इसके हम ये पढ़ने वाले हैं कि डाई ऑक्सीजन प्रयोगशाला में निम्नलिखित प्रयोगशाला विधि पढ़नी है हमें, कि प्रयोगशाला में किस तरीके से बनाया जाता है वो हमें पढ़ना है। तो ऑक्सीजन युक्त लवणों जैसे क्लोरीटो, नाइट्रेटो तथा परमैंगनेटो को गर्म करने पर, तो यहां पे जो है KClO3 दे रखा है इन्होंने, और पोटेशियम की बात यहाँ पे कर रखी है उसने, तो पोटेशियम क्लोराइड वो बना रहा है यहाँ पे, और साथ में क्या बना रहा है उसके, ऑक्सीजन बना रहा है। तो ये जो ऑक्सीजन आपको दिखाई दे रही है ये किस फॉर्म में है, O2 की फॉर्म में। तो ये जो O2 की फॉर्म में आपको दिखाई दे रही है, इसी वजह से यहाँ पे जो है ये कहलाई गई है क्या, डाई ऑक्सीजन। ओके, साथ में फिर दोबारा हो तो क्या हो जाता है, उसे बोलते हैं डाई ऑक्सीजन। आगे चलते हैं। ताप, यहाँ पे जो ऊपर रिएक्शन दे रखी है इसमें ताप भी है और MnO2 जो है डाला गया है इसमें, तो ये सब चीजें याद रखने योग्य है, इन्हें याद रखा जाता है। वैद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे के तत्वों के ऑक्साइडों तथा कुछ धातुओं के उच्चतर ऑक्साइडों के तापीय विघटन थे। तो कुछ ऑक्साइड दे रखे हैं, अगर उनका तापीय विघटन आप करेंगे तो तापीय विघटन से भी आपको क्या मिल जाएगी, O2 मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे Ag2O बना रखा है, HgO बना रखा है, Pb3O4 बना रखा है, PbO2 बना रखा है। अगर आप इनका तापीय विघटन करने की बात सोच रहे हैं, तापीय विघटन से क्या मतलब है, तापीय विघटन से मतलब है आपने इन्हें गर्म करा और गर्म करने के बाद की बात कर रहा है वो। अगर आपने इन्हें गर्म करा है तो तापीय विघटन से आपको O2 मिल जाएगी। ये सारी चीजें आपको जो है इस सारी रिएक्शंस में, ये जो 4 रिएक्शन दी है, Ag के साथ रिएक्शन दी है, ये गर्म कर रखा है इसे, तो आपको O2 मिल गई है। HgO के साथ रिएक्शन कर रखा है, O2 दिखाई दे रही है आपको। Pb3O4 की बात कर रहा है, वो गर्म करने पे क्या बन रही है, O2 बन रही है। PbO2 साथ में क्या जो है, यहाँ पे PbO बन रहा है, यहाँ पे भी O2 बन रही है। ये जो सारी रिएक्शन आप चारों की चारों रिएक्शन देख रहे हैं, इनमें सब में क्या बन रहा है, आपका O2 बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। आगे चलते हैं। तो आगे चलने पे वो थर्ड वाले में ऑप्शन में ये कह रहा है कि तीसरा तरीका जो बनाने का है उसका, वो ये कह रहा है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड आसानी से उत्प्रेरक जैसे सूक्ष्म विभाजित धातुएं तथा मैग्नीज डाइऑक्साइड द्वारा वियोजित होकर जल तथा डाई ऑक्सीजन बनाते हैं। तो H2O2 यहाँ पे जो है इन्होंने वो दिया है, पेरोक्साइड लिया है, और इस पेरोक्साइड को वो क्या कर रहा है, वो विभाजित कर रहा है उसकी अलग अलग उसमें धातुओं में। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड आसानी से उत्प्रेरक, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले रखा है, तो वो क्या दे रहा है, H2O और O2 दे रहा है। तो ये भी एक विधि है बनाने की, क्या, O2 बनाने की। आगे चलते हैं। व्यापक स्तर पर इसे जल या वायु से भी बनाया जा सकता है। जल के वैद्युत अपघटन से हाइड्रोजन कैथोड पर तथा ऑक्सीजन एनोड पर मुक्त होती है। तो व्यापक स्तर की अगर बात करें, ज्यादा मात्रा में अगर उससे बनाना हो तो कैसे बनाएगा, तो उसने ये बारे में बता रखा है यहाँ पे कि आप जो है जल के वैद्युत अपघटन से और हाइड्रोजन कैथोड पे आपको ऑक्सीजन मिलेगी, सॉरी हाइड्रोजन पे कैथोड पर और ऑक्सीजन एनोड पर आपको मिलेगी। ये सारी चीजें उसने बना रखी। औद्योगिक रूप से डाई ऑक्सीजन वायु से प्राप्त की जाती है।
ठीक है, ये बहुत ही सिंपल चीज है, हमें औद्योगिक रूप से चाहिए। पहले कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल वाष्प को हटाते हैं, तत्पश्चात बची गैसों को द्रवित करते हैं तथा आंशिक आसवन द्वारा डाई नाइट्रोजन और डाई ऑक्सीजन प्राप्त होती है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आंशिक आसवन द्वारा कौन सी गैस आपको प्राप्त होती है। तो आपको क्या पता लग गया, डाई नाइट्रोजन तथा डाई ऑक्सीजन आपको क्या होती है, प्राप्त होती है। तो ये सारी चीजें किसके लिए है, ये डाई ऑक्सीजन के लिए है। आगे चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि गुण भी हमें पता होना चाहिए। तो डाई ऑक्सीजन एक रंगहीन गंधहीन गैस है। तो पहला गुण ये दिख गया है हमें कि डाई ऑक्सीजन एक रंगहीन तथा गंधहीन गैस है। 293 केल्विन पर ताप पर इसकी 100 सेंटीमीटर क्यूब जल में विलेयता की सीमा भी इन्होंने बता रखी है, जो कि समुद्री तथा जलीय जीवन के लिए पर्याप्त है। तो अगर ऑक्सीजन की बात करें, हम ये कहें कि जल के अंदर ऑक्सीजन मिली होती है, तो ये हमारे जलीय जीवन को ही प्रभावित करती है। हम जी रहे हैं, पानी के अंदर भी ऑक्सीजन को जो है वो कह रहा है कि पानी के अंदर भी ऑक्सीजन मिलती है। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो हमें जीने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे चलते हैं, यह 90 केल्विन पर द्रवीकृत तथा 55 केल्विन पर जम जाती है। इसके 3 स्थायी समस्थानिक हैं, 16, 17, 18। तो ये जो समस्थानिक है ये इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं कि इसके कितने स्थायी समस्थानिक है। तो आपको पता होना चाहिए ऑक्सीजन के कितने समस्थानिक है, 3 समस्थानिक आपको दिखाई दे रहे हैं, वो तीनों के तीनों क्या है, स्थायी है। इलेक्ट्रॉनों की सम संख्या होने पर आणविक ऑक्सीजन का अनुचुंबकीय होना विलक्षण है। देख लीजिए, ये विलक्षण इसकी गुण बताया है इन्होंने। तो आगे चलते हैं कि अनुचुंबकीय होना इसका गुण। आगे चलते हैं, डाई ऑक्सीजन कुछ धातुओं जैसे एयू, पीटी तथा उत्कृष्ट गैसों का छोड़कर लगभग सभी धातुओं और अधातुओं के साथ सीधी क्रिया करती है। तो अगर अभिक्रिया की बात करेंगे तो आपको यह दिखाई देगा कि एयू और पीटी, सोना और प्लेटिनम, उनकी अगर बात करें तो उनके साथ वो सीधी अभिक्रिया नहीं करती, इनके साथ जो है आपको 2-3 स्टेप की रिएक्शन करानी पड़ेगी। आगे चलते हैं, इसका अन्य तत्वों के साथ संयोग प्रायः प्रबल ऊष्माक्षेपी होता है। ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी आपने 2 अभिक्रियाएं पढ़ी है, तो इसकी कौन सी अभिक्रियाएं हैं, ऊष्माक्षेपी, जो अभिक्रिया जारी रखने में सहायक होता है। हालांकि अभिक्रिया को प्रारंभ कराने के लिए उच्च बाह्य ताप की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऑक्सीजन द्विबंध आबंध वियोजन एंथैल्पी होती है। तो आपको पता क्या लगेगा कि अगर आपको O2 के साथ रिएक्शन करानी है तो आपको ही गर्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसकी वियोजन एंथैल्पी का मान जो है क्या है, बहुत अधिक है, उच्च है। तो ये यहाँ पे जिन्होंने दे रखा है, अभिक्रिया को प्रारंभ कराने के लिए उच्च एंथैल्पी का मान होता है, जिसकी वजह से जो है अभिक्रिया को कराने के लिए आपको क्या होती है, ज्यादा ताप की आवश्यकता होती है। आगे चलता हूं, डाइऑक्सीजन की धातु और दूसरे यौगिक के साथ निम्नलिखित अभिक्रियाएं ये दे रखी हैं, सारी की सारी आपको सारी की सारी अभिक्रियाएं आपको कवर करनी है, जो छोटी छोटी है, बहुत ही छोटी छोटी है। कैल्शियम के साथ, एल्यूमिनियम के साथ, P4 के साथ, कार्बन के साथ, जिंक सल्फाइड के साथ, CH4 के साथ, ये सारी की सारी बहुत ही छोटी सी रिएक्शन है। और कुछ यौगिकों की प्रेरक की ऑक्सीकरण होता है, ये देखिए ऑक्सीकरण इनका कर दिया आपको। तो ये जो छोटी छोटी रिएक्शन है, इनमें से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, ये सारी रिएक्शन। आगे चलते हैं, सामान्य श्वसन तथा दहन प्रक्रिया में इसकी महत्ता के अतिरिक्त ऑक्सीजन का उपयोग ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में अनेक धातुओं के उत्पादन में, विशेषकर स्टील के लिए होता है। अधिकतर अस्पताल अत्याधिक ऊंचाई पर उड़ानों पर, पर्वतारोहण पर ऑक्सीजन के सिलेंडर का उपयोग किया जाता है। आपको पता ही है कि अस्पताल में ऑक्सीजन के सिलेंडर आपको दिखाई देते हैं, तो आप ये भी एक पॉइंट याद कर सकते हैं। और श्वसन में और दहन में भी उपयोग होता है इसका, ये भी आप जो है याद कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। द्रव ऑक्सीजन में हाइड्रोजन जैसे ईंधनों का दहन रॉकेटों को ऊपर उड़ाने में प्रभावशाली विस्मयकारी दबाव प्रदान करता है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इनकी गैसों का मिश्रण आपको जो है क्या दिखाई देता है, ईंधनों में दहन के लिए दिखाई देता है। तो ये छोटी छोटी सी चीजें दे रखी है आपको, निम्नलिखित में कौन सा ऑक्सीजन नहीं करता, आपने ऊपर रिएक्शन पढ़ी है। C2H4 की रिएक्शन आपने यहाँ पे देख रखी है, CH4 की, इनकी इन्हीं तरीके की छोटी छोटी रिएक्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। तो ये यहाँ पे ये पॉइंट कंप्लीट हो जाता है। दोनों क्वेश्चन पाठ्य चिन्हित प्रश्न जो दे रखे हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आता है इनसे क्वेश्चन, आया हुआ है कई बार क्वेश्चन, तो आप इन्हें भी जो है कर लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके बाद की बात अगर मैं बात करूं तो आपको जो है बहुत छोटे छोटे से पॉइंट मैं आपको क्लियर करवाऊंगा, लेकिन आप इन्हें जो है बहुत अच्छे से ध्यान रख के इसे करेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मिस नहीं करना। O2 तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे इसके ये समस्थानिक इसके बहुत ज्यादा आए हुए हैं क्वेश्चन में, मल्टीपल क्वेश्चन में भी आए हुए हैं समस्थानिक। तो ये सारी के सारी मैंने जो आपको चीजें बताई हैं, इन्हें आप जरूर करेंगे और अच्छे से इन्हें लर्न करें, जिससे कि आपको हेल्प हो जाए। मैं गारंटी देता हूं कि आपको किसी भी एग्जाम में आप बैठे, डाइऑक्सीजन से रिलेटेड किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, आप टॉपिक को इतना डीप में पढ़ रहे हैं कि कोई भी टॉपिक जो है कहीं से भी आ जाए और आप उसे कभी भी नहीं छोड़ेंगे।
ठीक है फ्रेंड, थैंक यू।